हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस पैराडाइज। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम अनुपम राठौर है और मैंने बीटेक किया है सीएस से। मैंने हिंदी लिटरेचर से एमए किया है और मैं 2 बार यूपीएससी मेंस दे चुकी हूँ और मैंने 5 बार यूपीपीसीएस का मेंस दिया है, जिसमें से मैंने 2 बार यूपीपीसीएस का इंटरव्यू फेस किया है और मैंने 3 बार यूपीपीसीएस आरओ का मेंस दिया हुआ है। तो आप लोग मेरे बारे में तो जान ही गए। अब चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत के भौतिक प्रदेशों में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना की विविधता है वो क्या करती है, सतह की विविधता को जन्म देती है। मतलब जैसी पृथ्वी की आंतरिक संरचना होगी वही डिसाइड करेगी कि सतह पर कैसी संरचना पाई जाएगी, और यही चीज़ भारत के संदर्भ में भी सत्य है। अब देखते हैं हम कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका है। तो बात करें सबसे ज़्यादा क्षेत्र की, तो पहले नंबर पर क्या आएगा, मैदान आएंगे। कितने परसेंट क्षेत्र पर है, 43.2% पर है। दूसरे नंबर पर पठार है, 27.7% क्षेत्र पर है। तीसरे नंबर पर पहाड़ियाँ हैं, 18.5% क्षेत्र पर है। और चौथे नंबर पर आते हैं पर्वत, 10.6% क्षेत्र पर आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम भौतिक संरचना की। तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का जो उपमहाद्वीप है इसे 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग आ जाएंगे, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश मतलब हिमालय हो जाएगा। दूसरा आता है उत्तर का मैदान, तीसरा होता है दक्कन का पठार, चौथा है तटीय मैदान। ये जो 4 भौतिक भाग हैं इनको 6 भू आकृति खंडों में विभक्त किया जाता है। वो कौन कौन से हो जाएंगे 6, चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला मतलब क्या हुआ कि ये हिमालय आ जाएगा, क्योंकि हिमालय जो है वो कहाँ कहाँ है, पूरे पश्चिम से लेकर, मतलब उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर उत्तर पूर्वी तक फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है उत्तरी में भारत का मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। चौथा मरुस्थल होगा। पांचवा तटीय मैदान हो जाएगा और छठा द्वीप समूह आ जाएंगे। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या है इसमें। पहला आता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की बात करें हम तो सबसे पहले क्या आएगा, इसकी लंबाई कितनी है ये है 2500 किलोमीटर। मतलब पूर्व से लेकर, इस एंगल में है ये, पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ये 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। और औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 6000 मीटर है। ये कैसे फैला हुआ है, तलवार की भांति है, मतलब ऐसे फैला हुआ है ये, क्योंकि कोई भी तलवार ऐसी सीधी नहीं होती है, हमेशा वो थोड़ी सी कर्व होती है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो कैसा फैला हुआ है ये, तलवार की भांति। यह अभी भी क्या है, निर्माणावस्था में है, मतलब इसका निर्माण अभी भी चालू है। मतलब हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां टोटल कितनी है, 94 है पूरे एशिया महाद्वीप में। अब इन 94 में से 92 जो है वो इसी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ही पाई जाती है। अगर हम बात करें कि कितने क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है, तो भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तृत है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये कैसा है, नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। यहाँ अनेक काल की समुद्रों में निक्षिप्त परतदार चट्टानें मिलती हैं। अब बेसिकली यहाँ पर जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ बात हो रही है हिमालय की। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय का जो निर्माण है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से जो तलछट का अवतलन हुआ इससे हुआ, और इन दोनों के बीच में भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, मतलब ये यूरेशियन प्लेट हुई, ये भारतीय प्लेट हो गई, इसके बीच में टेथिस सागर था जिसमें जमाव हुआ इनके टकराने से, और ये लगातार ऊपर उठती गई, जिससे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के अंतर्गत हम देखेंगे कि 4 समांतर पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं, पार या फिर ट्रांस हिमालय आता है। दूसरा आता है वृहद या सर्वोच्च हिमालय जिसे हम कहते हैं। तीसरा है लघु या मध्य हिमालय। चौथा आता है शिवालिक हिमालय। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या है इनमें। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये अलग कैसे हैं एक दूसरे से। तो पहली चीज़ है, अब हम देखते हैं इन्हें कि ये तिब्बत का पठार है। ठीक है, तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार के नीचे सिंध सांगपो सचर जोन है। और इसके बाद आता है कराकोरम। कराकोरम को हम क्या कहते हैं, टेथिन हिमालय भी कहते हैं। कराकोरम के बाद कौन सा है, आंतरिक हिमालय है। ठीक है, आंतरिक हिमालय या बृहद या सर्वोच्च हिमालय होता है।
अब कराकोरम और आंतरिक हिमालय, इनके बीच में क्या है, सचर जोन है। और आंतरिक हिमालय के बाद क्या आता है, मध्य हिमालय आता है। और आंतरिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, यानी कि MCT जिसे कहते हैं, इनके बीच में है। मध्य हिमालय के बाद में कौन सा आता है, शिवालिक हिमालय है। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनके बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट है, यानी कि MBF है। शिवालिक के बाद क्या आएगा, उत्तर का मैदान शुरू हो जाता है। तो शिवालिक मैदान और उत्तर के मैदान के बीच में क्या है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, यानी कि HFF है। अब हम देखेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में क्या क्या है। ट्रांस हिमालय में देखिए, ये रही पामीर की गांठ, ठीक है, ये है कराकोरम, ये है लद्दाख, और ये है जास्कर। ये 3 पर्वत श्रेणियां जो हैं वो ट्रांस हिमालय में आती हैं। कौन कौन सी, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय में आती हैं। कराकोरम की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, K2 है। और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है। राकापोशी जो है वो सबसे ज़्यादा ढाल वाली चोटी भी मानी जाती है विश्व की, नॉट भारत में, ये विश्व में भी सबसे ज़्यादा ढाल वाली चोटी है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स हैं। ये क्या है, मूलतः यूरेशियाई प्लेट का खंड है। और इसका निर्माण जो है, मतलब ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ था। इसे और क्या कहा जाता है, तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहते हैं। और अभी हमने देखा इसमें 3 पर्वत श्रेणियां शामिल हैं, कौन कौन सी, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम को हम क्या कहते हैं, कृष्णगिरी या उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, अवसादों से हुआ है। और ये अवसाद जो है यहाँ पर वो टर्शरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं इन अवसादों में। सबसे ऊंची चोटी हम देख ही चुके हैं, K2 कराकोरम की, या K2 को हम क्या कहते हैं, गाडविन आस्टीन भी कहते हैं। विश्व की सबसे ज़्यादा ढाल वाली चोटी कौन सी है, राकापोशी है। राकापोशी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख श्रृंखला की ये सर्वोच्च शिखर है। अब ये जो ट्रांस हिमालय है, यहीं से क्या होता है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये नदियां जो हैं वो यहीं ट्रांस हिमालय से ही जन्म लेती हैं। कराकोरम में ही क्या है, नुब्रा घाटी है। और नुब्रा घाटी में ही क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जो ट्रांस हिमालय है वो वर्ष भर क्या है, बर्फ से आच्छादित रहता है। इसीलिए क्या होता है कि ट्रांस हिमालय में वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। अब देखते हैं हम, कराकोरम श्रेणी जो है वो भारत की सबसे उत्तर की पर्वत श्रेणी है। मतलब भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो वो कौन सी है, कराकोरम श्रेणी है। कराकोरम श्रेणी पर 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, सियाचिन, हिस्पर, बैफो और बाल्टोरा। सियाचिन हम देख ही चुके हैं, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। तिब्बत में कराकोरम श्रेणी को क्या कहते हैं, कैलाश श्रेणी कहते हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी आ जाएगी, जास्कर होगी। हमने अभी देखा कि 3 श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय में, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यही इनका क्रम है। तो इसको याद रखिए, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो सबसे उत्तरी कौन सी हो जाएगी, कराकोरम होगी, और सबसे दक्षिणी कौन सी हो जाएगी, जास्कर हो जाएगी। कराकोरम श्रेणी को हमने अभी देखा था कि उच्च एशिया का मेरुदंड भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाह्य हिमालय। वाह्य हिमालय में क्या क्या है देखते हैं। वाह्य हिमालय को हम क्या कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री या फिर महान हिमालय भी कहते हैं। इसकी कुछ चोटियां हैं जो हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे पश्चिमी कौन सी है, तो वो नंगा पर्वत है। कौन सी है, नंगा पर्वत है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि वाह्य हिमालय जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब लगातार पर्वत श्रेणी है, कहीं इसमें ब्रेक नहीं है। लेकिन जो लघु हिमालय है वो टुकड़ों टुकड़ों टाइप में है, डिसकॉन्टिन्यूअस है जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा सबसे पश्चिमी नंगा पर्वत हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये कौन सी है, बंदरपूछ है। फिर कौन सी आ जाएगी, नंदा देवी होगी। नंदा देवी के पास ही क्या है, कैलाश है। इसके बाद इधर आ जाएगा अन्नपूर्णा, फिर होगी धौलागिरी, फिर मंसालू, फिर एवरेस्ट, उसके बाद मकालू, और यहाँ पर सिक्किम में कंचनजंगा हो जाएगी। और इधर आ जाओ, यहाँ जस्ट बॉर्डर पर नामचा बरवा है। ठीक है, अब देखते हैं हम वृहद हिमालय में कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं।
क्या क्या है? बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन से अलग होता है। हम देख ही चुके हैं अभी कि सचर जोन से ये अलग होता है। यह हिमालय की सर्वोच्च और सबसे ऊपरी श्रेणी है। मतलब जो बृहद हिमालय है, यहाँ पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी हिमालय के सेक्शन में पाई जाती हैं। मतलब बृहद हिमालय में ही सबसे ऊंची चोटियाँ हैं हिमालय की। अब कौन कौन सी हैं ऊंची चोटियों में? बात करते हैं हम एवरेस्ट की। एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। ये तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। फिर है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? ये भी भारत में है। मकालू, ये कहाँ है? नेपाल में है। धौलागिरी, ये नेपाल में है। नंगा पर्वत, ये भारत में है और ये सबसे पश्चिमी चोटी है। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में है। नंदा देवी, ये भारत में है। नामचा बरवा, ये तिब्बत में है और ये सबसे पूर्वी है चोटी है। तो इनको याद रख लीजिए कि कौन सी भारत में है और कौन सी भारत में नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अन्य चोटियाँ भी हैं कुछ प्रमुख जिन्हें याद होना चाहिए। कौन कौन सी हैं? त्रिशूल है, बंदरपूछ है, बद्रीनाथ है, कामेत है। ये सारी कहाँ है? उत्तराखंड में है। एवरेस्ट चोटी को पहले तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता था? चोमो लुग्मा कहते थे, जिसका अर्थ क्या था? पर्वतों की रानी। और नेपाल में हम इसे क्या कहते हैं? एवरेस्ट चोटी को सागर माथा कहते हैं। तिब्बत में जो लद्दाख पर्वत का विस्तार है, इसको क्या कहा जाता है? कैलाश पर्वत कहा जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद कर लीजिए कि वो क्वेश्चंस में कैसे भी पूछ लेते हैं। देखते हैं। हिमालय की अगर हम बात करें कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो एवरेस्ट होगी। अगर हम बात करें कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा होगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो केटू आ जाएगा। अगर हम दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो केटू आ जाएगा। यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो नो डाउट एवरेस्ट है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, क्योंकि एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, न कि भारत में है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करी जाए तो वो केटू होगी, क्योंकि हिमालय से ट्रांस हिमालय अलग है, इसलिए केटू। और केटू किसका है? ट्रांस हिमालय का है। कुमायूं हिमालय में मिलाम और कुमायूं हिमालय में कौन सा? मिलाम और गंगोत्री हिमनद। और सिक्किम में जेमू हिमनद जो है वो बृहद हिमालय में ही पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय को और क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय भी कहते हैं लघु हिमालय को। इसमें क्या आ जाएगा? जैसा हमने कहा था कि लघु हिमालय जो है वो कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? अलग अलग हैं इसकी श्रेणियाँ, ब्रेक है बीच बीच में। ये रही पीर पंजाल, ये धौलाधार, यहाँ पर आ जाएगी महाभारत श्रेणी, ये हो जाएगी नाग टिब्बा। तो अब देख लेते हैं इसमें। पीर पंजाल तो ये हो गई, ये धौलाधार हो गई, यहाँ पर है ये महाभारत श्रेणी, ये आ जाएगी नाग टिब्बा श्रेणी, यहाँ पर आता है काठमांडू घाटी और यहाँ पर है ये चुंबी घाटी। अब बात करें हम लघु हिमालय में कुछ फैक्ट्स की, तो वो देखते हैं। लघु हिमालय में क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। कैसे मैदान पाए जाते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? हम महाभारत रेंज कहते हैं। पीर पंजाल जो है वो इसका पश्चिमी विस्तार है, मतलब पीर पंजाल सबसे पश्चिमी है इसके। लघु हिमालय की 5 श्रेणियां महत्वपूर्ण हैं। कितनी श्रेणियां हैं इसमें? 5 श्रेणियां मेन है। कौन कौन सी? पीर पंजाल जो सबसे पश्चिमी है, फिर धौलाधार है। धौलाधार कहाँ है? हिमाचल में है। और मसूरी उत्तराखंड में है। नेपाल में इसकी 2 है। कौन कौन सी? महाभारत श्रेणी और नाग टिब्बा श्रेणी। अब हम बात करते हैं कि अटल टनल कहाँ है। अटल टनल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि अटल टनल जो है वो पूर्वी पीर पंजाल में है या फिर पश्चिमी पीर पंजाल में है। तो अटल टनल जो है वो पूर्वी पीर पंजाल में है और इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। ये किसको जोड़ती है? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। जो लघु हिमालय है ये वर्ष भर बर्फ से नहीं ढके रहते हैं। तो बर्फ से नहीं ढके रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? घास के मैदान पाए जाएंगे। इन घास के मैदानों को जे.एंड.के में क्या कहा जाता है? मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या पयाल कहते हैं। और मध्यवर्ती भागों में इन्हें क्या कहा जाता है? द्वार और दून कहते हैं। जैसे हरिद्वार हुआ, देहरादून हुआ, ये सारे हैं। बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या होगा? सपाट घाटियां मिलेंगी। पश्चिमी हिमालय में घाटियां पाई जाती हैं जबकि पूर्वी हिमालय में नहीं है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में तो समतल सपाट घाटियां हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि पश्चिमी हिमालय में ये घाटियां मिलेंगी पर पूर्वी हिमालय में ये घाटियां नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हमने देख ही लिया कि सबसे दक्षिणी भाग में है।
तो ये क्या है, इसे हम बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। ये हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला है, मतलब शिवालिक हिमालय सबसे बाद में बनी है और सबसे कम ऊंचाई वाली है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच भी घाटियां और समतल मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें उत्तराखंड में क्या कहते हैं, हम दून या द्वार कहते हैं। सेम वही हरिद्वार और देहरादून आ जाएंगे। इसे गोरखपुर के समीप क्या कहा जाता है, डुडवा श्रेणी कहते हैं। और पूर्व की बात कर लें तो पूर्व में इसे चुरिया मुरिया श्रेणी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शिवालिक को कहा जाता है। शिवालिक को जम्मू में जम्बू पहाड़ियाँ और अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिरी एबौर मिश्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मतलब अब यहाँ पर एक पॉइंट समझने की बात है कि अगर आपसे ये पूछ ले कि डाफला मिरी एबौर और मिश्मी पहाड़ियाँ ये किस हिमालय का भाग है, बृहद हिमालय का, लघु हिमालय का या शिवालिक हिमालय का, तो ये जो चारों हैं वो शिवालिक हिमालय का भाग है, न कि किसी और हिमालय का। यहाँ पर क्या है, मोटे कंकड़ व कांप निक्षेपों से ढकी हुई है ये समतल धरातल युक्त नम्न घाटियाँ होती हैं। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे कि इनको डिवाइड किया हुआ है अलग अलग, एक फ्रेम में लगाया है मैंने कि कौन कौन सी जगह जो है वो किस किस हिमालय पर है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय पे हमने देखा अभी कराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर, ये सारी जो हैं वो ट्रांस हिमालय पे हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में सचर जोन या फिर हिंज लाइन मिलती है। कौन सी है, सचर जोन या फिर हिंज लाइन है। अगर हम बात करें कि बृहद हिमालय या हिमाद्री पर कौन कौन से स्थान है या कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन सी चोटियां हैं, वो देखते हैं। अन्नपूर्णा चोटी ये किस पे है, बृहद हिमालय पे है। धौलागिरी जो कि नेपाल में है, अन्नपूर्णा भी नेपाल में ही है, ये भी बृहद हिमालय पे है। मकालू नेपाल में है, ये भी बृहद हिमालय का भाग है। एवरेस्ट बृहद हिमालय का ही भाग है, नेपाल में है। हम वैसे भी पढ़ भी चुके हैं कि जो बृहद हिमालय है वो सबसे अधिक ऊंचाई वाला है, तो जो भी ऊंची चोटियां मिलेंगी वो बृहद हिमालय पे ही मिलेंगी हमें। नामचा बरवा तिब्बत में है, ये भी बृहद हिमालय का ही भाग है। बोमडिला, बुमला, टुंगला और पुंगम दर्रे ये सारे के सारे कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के साथ ही ये बृहद हिमालय के भाग हैं। नाथुला, जेलेपला ये भी ये सिक्किम में है, ये भी बृहद हिमालय के हैं। थांगला, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड में है, ये भी बृहद हिमालय में ही है। बारालाचला व शिवकिला हिमाचल में है। बुर्जिल और जोजिल दर्रा ये JNK में है। ये सारे के सारे जो हैं, जितने भी बताए मैंने अभी आपको, ये सब कहाँ हैं, ये सारे जो है वो बृहद हिमालय के भाग हैं। इसके अलावा और क्या क्या है, बुर्जिल जोजिल हो गया, JNK में है। नंगा पर्वत ये कहाँ है, भारत में है, पर ये है किसका भाग, बृहद हिमालय का ही है। सेम कंचनजंगा ये भारत में है और ये है किसका भाग, बृहद हिमालय का है। नंदा देवी ये भी भारत में है और ये बृहद हिमालय का भाग है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। और इन दोनों के बीच में ही कौन कौन सी घाटियां या झीलें मिलती हैं वो देख लेते हैं एक बार। डल झील इन्हीं दोनों के बीच में है, किसके, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। कश्मीर घाटी मिलती है हमें, कुल्लू घाटी है, काठमांडू घाटी है और कांगड़ा घाटी है। अब बात करते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर कौन कौन से स्थान हैं, डलहौजी ये कहाँ पर है, मध्य हिमालय पर है। रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग ये सारे के सारे जो हैं वो मध्य हिमालय या लघु हिमालय के भाग हैं। मतलब ये सारे स्थान जो हैं वो मध्य हिमालय पर ही है। इसके अलावा नाग टिब्बा हम देख चुके हैं, मध्य हिमालय का ही भाग है। धौलाधार, पीर पंजाल ये सारे के सारे मध्य हिमालय के हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में दून घाटियाँ मिलती हैं हमें, कौन सी मिलती हैं, दून घाटियाँ। और इनके बीच में क्या है, मेन सीमांत दरार होती है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। और शिवालिक के बाद आप जानते ही हैं गंगा का मैदान शुरू हो जाता है उसके बाद। अब देखते हैं, हम बात करते हैं कि सबसे प्राचीन श्रेणी हिमालय में ही देखेंगे कि सबसे प्राचीन कौन सा है। तो बृहद हिमालय सबसे प्राचीन है, उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक सबसे नया है, हम देख चुके हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में जो प्राकृतिक ट्री लाइन का मान है वो कितना है, पूर्वी हिमालय मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ वाला जो है और मध्य हिमालय के बीच में, तो वो है 3600 से लेकर 3800 मीटर तक। और पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी में कितना है, 3300 से लेकर 3600 मीटर तक। मतलब मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय जो है वो ज़्यादा ऊंचा है कंपैरिजन टू पश्चिमी हिमालय के। अब हम देखेंगे कि इनका जो हमने विभाजन किया है हिमालय का पूर्व और पश्चिम में, वो कैसे किया है। तो पूर्व पश्चिम का विभाजन जो किया वो किसने किया था, सिडनी बुरार्ड ने किया था। अब इसका विभाजन किस बेस पे है, ये नदियों के बेस पे किया गया है। सिंधु और सतलज इन दोनों के बीच में कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय है। सतलज और काली इनके बीच में कुमायूं हिमालय है।
काली और कोसी इनके बीच में क्या है, नेपाल हिमालय है। कोसी और तिस्ता के बीच में सिक्किम हिमालय पड़ता है। तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय है। तो हमारे पास कितने हो गए, 5 हो गए ये। कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय और असम हिमालय। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय की। तो इसमें क्या है, कराकोरम वो इसी सेक्शन में आएगा। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और रोहतांग, ये सारे के सारे कहाँ पड़ते हैं, कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय में। कश्मीर घाटी यहीं पर है, डल झील यहीं पर है, जोजिला दर्रा, ठीक है, बिटवीन कश्मीर और लद्दाख के बीच में, वो भी यहीं पर है। ये किसके लिए फेमस है, कश्मीर हिमालय, ये करेवा के लिए फेमस है। यहीं पर क्या है, वैष्णो देवी है, अमरनाथ गुफा है और चरारे शरीफ है। अब बात करते हैं हम कुमायूं हिमालय की। कुमायूं हिमालय में क्या है, पश्चिमी गढ़वाल हिमालय है। पश्चिमी जो होता है, पश्चिमी भाग जो है इसका, वो क्या है, गढ़वाल हिमालय है। और पूर्वी भाग क्या है, वो कुमायूं हिमालय है। ये मध्य हिमालय की है, मतलब ये सेक्शन जो है कुमायूं हिमालय का, वो कौन सा है, मध्य हिमालय वाला भाग पड़ता है। इसमें क्या क्या आता है, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, फूलों की घाटी यहीं पर पाई जाती है। शिमला, धर्मशाला, मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत, भूमिताल, और इसके अलावा क्या क्या है, भूमिताल के बाद नैनीताल, सातताल, देहरादून, कोटदून, हरिकेदून, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग, ये सारे के सारे जो आते हैं वो कहाँ पर है, वो सारा जो है वो कुमायूं हिमालय में है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय में क्या क्या आता है, ये हिमालय का जो नेपाल वाला सेक्शन है, ये हिमालय का सबसे ऊंचाई वाला भाग होता है और इसमें सबसे ऊंची चोटियां भी पाई जाएंगी। फिर तो कौन कौन सी हैं वो, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट, मकालू। काठमांडू की घाटी ये भी कहाँ है, नेपाल हिमालय में ही है। काली व करनाली मिलकर यहीं से निकलती हैं नेपाल हिमालय से। ये किस नाम से फेमस होती हैं, घग्गर के नाम से। कोसी नदी भी नेपाल हिमालय से ही निकलती है। इसके बाद आता है सिक्किम हिमालय। सिक्किम हिमालय की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिक्किम हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा आ जाएगा, कंचनजंगा आएगा, हमने देखा था। जेलेपला दर्रा पड़ता है। जेलेपला दर्रा जो है वो ट्राई जंक्शन है किसका, इंडिया, चाइना और भूटान, मतलब इन तीनों देशों के ट्राई जंक्शन पर जेलेपला दर्रा है। इसके बाद आता है असम हिमालय। असम हिमालय में क्या क्या है देखते हैं। ये हिमालय की चौड़ाई कम हो जाती है यहाँ पर आकर, असम हिमालय में। हमने कहा है ना हिमालय कैसे फैला हुआ है, ऐसा फैला हुआ है, पर यहाँ पर चौड़ा ज़्यादा है, ये यहाँ आते आते पतला होता जाता है। तो असम हिमालय में आकर हिमालय की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पर कौन कौन से हैं, कुला कांगड़ी है, चुमलहारी है, काबरू है, पोहनी है, चांग सांगला है, नामचा बरवारा है। इसके अलावा कुछ प्रमुख नदियाँ भी हैं। कौन कौन सी आ जाएंगी नदियाँ, वो आ जाएंगी दिवांग, दिहांग, लोहित और ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ हैं। जो दिफू दर्रा है वो क्या है, ट्राई जंक्शन है किसका, इंडिया, चाइना और म्यांमार का। ठीक है, किस किस का वो ट्राई जंक्शन है दिफू दर्रा, इंडिया, चाइना और म्यांमार का। जैसे कि जेलेपला दर्रा ट्राई जंक्शन था किसका, इंडिया, चाइना और भूटान का। इसके अलावा जो असम हिमालय है वो किस लिए फेमस है, झूम कृषि के लिए। जिस झूम कृषि को हम और क्या कहते हैं, स्लेश या फिर बर्न कृषि भी कहते हैं, झूम कृषि को। इसके बाद देखते हैं हम हिमालय को। हिमालय हमने जैसे अलग अलग पार्ट्स में पढ़ा, तो अब हम देखेंगे कि कौन सा सेक्शन हिमालय का कब उसका उत्थान हुआ या निर्माण हुआ। ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये कब बना था, पैलेजोइक महाकल्प में बना था। कब बना था, पैलेजोइक महाकल्प में बना था। दूसरा आता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय कब बना, ओलिगोसीन युग में बना है। इसके बाद लघु हिमालय मायोसीन युग में बना है। और शिवालिक हिमालय जो बनता है हमारा, वो प्लायोसीन युग में बनता है। तो इन चार को तो याद रखिए, वैसे इनको याद करना बहुत मुश्किल होता है, पर इन चार को याद रखिए। ट्रांस पैलेजोइक, बृहद ओलिगोसीन, लघु मायोसीन और शिवालिक प्लायोसीन है। अब एक टर्म आता है दून। दून बेसिकली क्या होता है कि नदी बहती ही रहती है, अगर किसी पर्वत का उत्थान होता है धीरे धीरे, ठीक है, तो ये नदी क्या होगी, यहाँ पर फैल जाएगी। अब ये इसके किनारे किनारे फैल गई नदी पर्वत के। इस नदी के जल को जब कोई कमज़ोर शैल मिलती है तो वो उसको तोड़कर निकल जाती है। अब जो यहाँ पर झील टाइप की बन गई थी, ये क्या होगी, जब इसको रास्ता मिल जाएगा नदी के जल को निकलने के लिए, तो ये झील सूख जाएगी। ये जो झील सूखती है, इस सूखी हुई झील को ही क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। समझ में आ गया दून क्या होता है।
अब हम देखते हैं पूर्वांचल हिमालय। हमने हिमालय देख लिया। पूर्वांचल मतलब जो उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमालय फैला हुआ है वो क्या है। देखो इस जहाँ पर आता है पूर्वांचल हिमालय में पटकोई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर हिमालय पहाड़ियाँ और मीज़ो पहाड़ियाँ, ये यहाँ की पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। पटकोई बूम जो है वो अरुणाचल व म्यांमार की सीमा बनाती है। नागा पहाड़ियाँ जो हैं वो म्यांमार और भारत के बीच क्या है, जल विभाजक है नागा पहाड़ियाँ। और नागा पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है नागा पहाड़ियों की, तो वो आ जाएगी शारामती होगी। जो मणिपुरी पहाड़ियाँ हैं वो म्यांमार और मणिपुर की सीमा बनाती हैं। मणिपुरी पहाड़ियाँ म्यांमार और मणिपुर की सीमा बनाती हैं। मीज़ो पहाड़ियाँ, मीज़ो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ब्लू माउंटेन है। और ये क्वेश्चन कहीं पूछा भी गया है कि ब्लू माउंटेन जो है वो किस राज्य में है, तो ब्लू माउंटेन किस में आ जाएगा, मिजोरम में आ जाएगा। गारो खासी जयंतिया जो है वो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। गारो खासी जयंतिया मेघालय की पहाड़ियाँ हैं और इनका नाम जो है वो वहाँ की जनजातियों के नाम पर पड़ा हुआ है। शिलोंग जो है वो किस पर है, खासी पहाड़ी पर है। और मासिन राम और चेरापूंजी वो भी किस पर है, खासी पहाड़ी पर ही है। जो मेघालय का पठार है वो क्या है, राजमहल पहाड़ियों को मालदा गैप द्वारा पृथक करता है। जो मालदा गैप है इसको और क्या कहते हैं हम, राजमहल मेघालय गैप कहा जाता है। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। पूर्वांचल की ही जो पहाड़ियाँ हैं हमने पढ़ी अभी, वो देखेंगे हम एक डायग्राम के थ्रू ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। हमने अभी देखा डाफला, मीरी, एबॉर और मिशमी, ये तीन चार हैं। ये चारों जो हैं वो किसका भाग है, शिवालिक का भाग है। इसके अलावा हमने यहाँ पे कौन सी देखी, गारो, खासी और जयंतिया, ये जो है वो दक्षिण के पठार का भाग है। इनको याद कर लीजिए, ये शिवालिक का भाग हो गई और ये दक्षिण के पठार का भाग हो गई। अब इसके अलावा यहाँ पर आती है पटकोई बुम, नागा हिल्स, ठीक है। नागा हिल से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है रगमा, यहाँ पर है बरेल, फिर आती है यहाँ मिकिर, मणिपुर हिल्स, लेमाटोल, ये रही। इसके अलावा है मीज़ो हिल्स और त्रिपुरा हिल्स। ये जो सारे हैं ये किसका है, महान हिमालय का भाग है। मतलब जो उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ हैं ये किसी एक ही का भाग नहीं है। डाफला, मिरी, अबौर, मिशमी ये शिवालिक का भाग है। गारो, खासी, जयंतिया ये दक्षिण के पठार का भाग है। और ये जो सारी है ये महान हिमालय का भाग है। यही महान हिमालय जो है वो आगे तक फैला हुआ है, नीचे तक। तो ये तो हो गया हमारा आज हिमालय का सेक्शन। आज की क्लास हम यहीं रोकेंगे। कल हम करेंगे दर्रे और उसके बाद मैदान। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।